दोस्तों इस बार के पूरे प्रेसिडेंशियल सिलेक्शन में सिर्फ दो ही लोगों की बात हुई है, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा इलॉन मस्क। The world's richest man, Elon Musk. Trump is all in on Elon Musk. हाँ, ये रियल बात है। इस बार के पूरे इलेक्शन में जितना एक्साइटमेंट एक इलॉन मस्क के अंदर में देखने को मिला कैंपेन से पहले और कैंपेन के बाद भी, उतना खासी कोई अदर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व था। ये क्वेश्चन एक्सपर्ट की तरफ से राइज करा गया, एक इकोनॉमिक्स, एक पॉलिटिशियन, सबके ऊपर में एक्साइटमेंट थी इस बात को लेके कि आखिर क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। जितना इन्फ्लुएंस एक टेक लीडर का पॉलिटिक्स में पड़ गया है, इसमें सबसे बड़े क्वेश्चंस राइज करे गए। और हाँ, ये चीज़ें 13 जून के बाद से कैंपेन से पहले जो ट्रंप की रिलीज में इलॉन मस्क का एक्साइटमेंट देखने को मिला और एक इंडिविजुअल पर्सन सबसे बड़ा डोनेटर बना इस पूरे कैंपेन में, ये कुछ बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इलॉन मस्क का मोटिवेशन और एक्साइटमेंट के पीछे आखिर क्या राज है और आने वाले समय पे क्या चेंजेस अब देखने को मिलेंगे। एक बड़ा प्लान है दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं। Elon Musk has been working closely with President Trump, And then he journeyed to Pennsylvania, where he spent like a month and a half campaigning for me in Pennsylvania, and he's a popular guy. Enormously entangled. It's hard. This is what victory feels like. Yeah. हालांकि देखो ये बात तो है, संवैधानिक तौर पे किसी भी देश में प्रेसिडेंट बनना उस देश के निवासी होना इंपॉर्टेंट है। इलॉन मस्क एक साउथ अफ्रीका के रेसिडेंट है जो ऑब्वियसली बिलियनियर है और अभी यूनाइटेड स्टेट में है, बट ये प्रेसिडेंट्स बन नहीं सकते। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इतने पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होने के कारण जो पॉलिटिकल डिसीजंस कंट्री में ली जा रही है, इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। सरकार के डिसीजन लेने में इलॉन मस्क का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। Bring up his help to correct the economic direction of the country. How much do you think we can rip out of this wasted $6.5 trillion Harris Biden budget? बिलीव करोगे बाय नंबर्स पूरे कैंपेन में 100 और ऑब्वियस सी बात है कि चेंजिंग से पहले जो पॉलिसी प्रिपेयर करी जाएगी, इसमें टेक लीडर्स का इन्फ्लुएंस होगा। एंड जरा थोड़ा डीप डाउन में जाकर देखोगे तो इसमें कुछ बॉडीज़ दिखाई गई हैं, एजुकेशन, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशंस, द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस और FBI। ये बातें तो कैंपेन के टाइम पे बताई गई थी। मतलब अगर देखोगे तो नेशनल के लिए जो डेट पेमेंट होती है, आर्मी मिलिट्री के लोग जिनकी 65 से एज ज़्यादा हो चुकी है, उनके पेंशनर्स, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो ट्रिलियंस में डॉलर स्पेंड करे जाते हैं, वो एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और स्पेस को लेके जितने भी इन्वेस्टमेंट है, इस पे एस्टिमेटेड अमाउंट कंसीडर करी गई है। Future civilization is assured. Thanks to you. We're going to have safe cities, finally, safe cities. Secure borders, sensible spending, basic stuff. वैसे अगर बेसिक एनालिसिस भी करके देखो कि इस लेवल पे मास कटिंग होगी तो कंट्री में ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इवन इनडायरेक्टली क्वेश्चंस गवर्नमेंट पे भी करी जाएगी। माना जाता है कि कॉस्ट एफिशिएंट होगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ी हो सकती है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। मैंने जो आपके पहले वाले वीडियोस में बताया था ना कि जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से AI को लेके करी गई है, इस बार इलॉन मस्क का जो विज़न है कि मार्स में कोलोनाइजेशन होगी, वो पहला रॉकेट इस बार उड़ाया जा सकता है। और इस बार के पॉलिटिकल सपोर्ट के होने से ये चीज़ें और एक्सेलरेट करेगी। तो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये कहना है कि इसीलिए डॉक सिस्टम तैयार किया गया जिससे कि ये प्रोजेक्ट सीमलेसली कंप्लीट हो सके। And we're going to take Doge to Mars. मास्क की जो अपनी कंपनीज थी स्पेसएक्स और टेस्ला, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें $15 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन है। इसमें कई सारे सिक्योरिटी कॉन्कर और नेशनल सिक्योरिटी कॉन्कर्स को लेके प्रॉब्लम है, वो भी सिमलेसली सॉल्व होगा। और इवन इसके बाद जो इसकी सब कंपनीज थी स्टारशील्ड, जो ऑलरेडी काम करेगी मिलिट्री कम्युनिकेशन की सर्विस के लिए, आने वाले टाइम पे स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को और भी एलिजिबली कई सारे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसएक्स में रॉकेट लॉन्च करना पॉसिबल हो सकता है। जो पब्लिकली डेटा रिवील करी गई है, 8 बिलियन से ज़्यादा तक का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ स्पेसएक्स की चल रही है, इस पर बड़ा रिलीफ मिलेगा। वैसे पॉइंट पे टेस्ला जैसी कंपनीज जिसमें ऑलरेडी सिक्योरिटी कॉन्कर चल रहा है, इसके सेल्फ ड्राइविंग को लेके इस पर भी जो थ्रेट है कम होता दिखेगा। टेस्ला जैसी कंपनीज की इलेक्ट्रिक स्टेशंस को स्टेबलिश करने में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली है,
ये भी सॉल्व होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बड़ी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए एक पॉलिटिकल कंट्रोल तो चाहिए होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉलिटिकल कैंपेन में ये चीज़ें हमें देखने को मिल गई। और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इसमें कई सारे जो पॉलिटिकल डिसीजंस है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए थ्रेट के जैसा काम करेगा। हालांकि ये बात तो है दोस्तों कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को रन करने के लिए बहुत बड़े बजट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिस लेवल से टेक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है एक पॉलिटिकल डिसीजन पे, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी को लेके भी क्वेश्चंस रेज करे गए एक्सपर्ट की तरफ से। एंड ऑब्वियस सी बात है जो पॉलिटिकल डिसीजंस लिया जाए, अगर कोई भी स्पेसिफिक डिसीजंस देखने को मिलता है तो हम इस चैनल पे ज़रूर रिलीज़ करेंगे। अभी के लिए आपसे हम यहीं पे अलविदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। And he knows those computers better than anybody, all those computers, those vote counting computers. And we ended up winning Pennsylvania like in a landslide, so it was pretty good. It was pretty good. So thank you to Elon.